नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अटल मस्ती में, जहां हर कहानी आपको लेकर जाती है एक रहस्यमय सफर पर। यहां हम लाते हैं डर, सस्पेंस और मिस्ट्री की ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो अगर आप भी उन अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं के शिकार बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी खौफनाक कहानी मिस न कर सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं भूतिया हवेली और खून का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव पीपलपुर की है। ये गांव शांत और सरल था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन एक रात की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। कहते थे कि यहाँ ठाकुर राजेंद्र सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर साहब की रहस्यमयी मौत के बाद उनका परिवार यहाँ से शहर चला गया। तब से यह हवेली वीरान और डरावनी हो गई। पहली कड़ी, चीखें और खून। यह एक ठंडी और काली रात थी। गांव का चौकीदार रामलाल अपनी ड्यूटी पर था। हवेली के पास से गुजरते हुए उसे अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। यह चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि हवेली के अंदर रोशनी जल रही थी। डरते डरते वह नजदीक गया, लेकिन उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन रामलाल ने यह बात गांव के सरपंच को बताई। सरपंच ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस हवेली पहुंची तो उन्हें वहां सुनीता नाम की एक विधवा महिला की लाश मिली। सुनीता पिछले कुछ दिनों से लापता थी। दूसरी कड़ी, सुनीता कौन थी? सुनीता गांव की एक विधवा थी, जो अपने छोटे बेटे अमन के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक दुर्घटना में मर गया था। वह सीधी सादी महिला थी, जो सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। सुनीता की हत्या ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी नेक दिल महिला का कोई दुश्मन क्यों होगा। लेकिन सुनीता की हत्या ने कई छिपे राज उजागर कर दिए। तीसरी कड़ी, तहकीकात शुरू। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि सुनीता का अपने देवर महेश के साथ झगड़ा हुआ था। महेश का स्वभाव बेहद गुस्सैल और लालची था। वह चाहता था कि सुनीता अपने पति की जमीन उसके नाम कर दे, लेकिन सुनीता ने इसके लिए मना कर दिया था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सुनीता को कई बार हवेली के आसपास घूमते देखा गया था। अफवाहें थीं कि सुनीता को हवेली में कोई खजाना मिला था। क्या यही वजह थी कि उसकी हत्या हुई? चौथी कड़ी, राज खुलते हैं। पुलिस ने महेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो महेश ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किए तो वह टूट गया। महेश ने बताया कि उसने सुनीता को हवेली में बुलाया था। उसने उसे धमकाया कि वह जमीन उसके नाम कर दे। लेकिन जब सुनीता ने इनकार किया तो गुस्से में आकर उसने सुनीता का गला घोंट दिया। महेश ने यह भी बताया कि उसने सुनीता को मारने के बाद उसकी लाश को छिपाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल की चौकसी ने उसकी योजना को विफल कर दिया। पांचवीं कड़ी, हवेली का राज। महेश के कबूलनामे के बावजूद पुलिस ने हवेली की जांच की। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें ठाकुर साहब के जमाने के गहने और पैसे थे। शायद यही खजाना सुनीता को मिला था और यही उसकी मौत का कारण बना। अंजाम, महेश को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। गांव के लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलने लगे, लेकिन हवेली की रहस्यमय कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। यह घटना गांव के लिए एक सीख बन गई कि लालच और क्रोध इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। सुनीता के बेटे अमन को गांव वालों ने अपनाया और उसकी परवरिश का जिम्मा लिया, लेकिन हवेली का राज आज भी अधूरा है। क्या सचमुच वह खजाना मौत की वजह बना, या उस हवेली में कोई और भयानक सच्चाई छिपी हुई थी? गांव की हवाओं में यह सवाल आज भी गूंजता है।